वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस टीचिंग प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 2 के हिंदी विषय की यहाँ पे शिक्षण योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं और रेगुलर बेसिस पे शिक्षण योजना की वीडियो या फिर किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा के ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप लोगों की सहायता के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब आते हैं आज के लेसन यहाँ पे टीचिंग प्लान की वीडियो पे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर टीचिंग प्लान लिखा गया है या फिर आप इसको हिंदी में शिक्षण योजना लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कॉलम बनाना है यहाँ पे 4, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखना है। दिनांक मतलब कि उस दिन की आपको डेट डालनी है। कक्षा दूसरी है, विषय यहाँ पे हमारा आज का है हिंदी और बुक का नेम है कलरव, समय है 40 मिनट का। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में यहाँ पे लिखना है बच्चे शरीर के अंगों के विषय में जानकारी रखते हैं। दूसरा है अपनी निजी जिंदगी और परिवेश पर आधारित अनुभवों को सुनाई जा रही सामग्री को जोड़ते हुए बातचीत में शामिल करते हैं। तीसरा है विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अनुभवों को साझा करते हैं। यह लर्निंग आउटकम में 3 पॉइंट है। इसके बाद आपका आता है प्रकरण हमारा आज का है देखभाल। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें आपको लिखना है शरीर के अंगों का चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो या फिर पिक्चर फॉर्म में हो। उसके बाद लिखना है आपको ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या फिर गतिविधि, इसको आप लिख सकते हैं हेडिंग में। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। चरण टोटल होते हैं 3। यहाँ पे पहले क्रम संख्या में पहले नंबर पे लिखिए शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ पे आपको समय अवधि रखनी है 10 मिनट की। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक चार्ट को प्रस्तुत कर बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों चार्ट में मौजूद कलर यानी कि रंग की जानकारी करते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि रंग पहचानना बच्चों ने किस रंग की सहायता से की। ठीक है, पहचान बच्चों ने किस रंग की सहायता से की। तो इसी प्रकार अन्य जो अन्य अंगों के यहाँ पे जो आप चार्ट लेके होंगे उसके ऊपर जो अंग बने होंगे उनकी जानकारी देकर शिक्षक उनकी देखभाल और साफ सफाई की ओर बच्चों को ध्यान आकर्षित करेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका समय अवधि है 10 मिनट का। आकलन के तरीके में लिखना है प्रतिक्रिया और सहभागिता। अगला यहाँ पे है क्रम संख्या 2 में शिक्षण के दौरान यानी कि उस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक बच्चों को शरीर के अंगों और उनके कार्य के विषय में विस्तार जानकारी देते हैं। बच्चों से भी इन अंगों के कार्य और सहयोग पर विचार लेते हैं। यानी कि बच्चों को विभिन्न जो आप चार्ट पे विभिन्न शरीर के अंग बना के ले गए हैं उसके फिगर आप दिखाएंगे बच्चों को, उसके बारे में बताएंगे, उसकी साफ़ सफाई कैसे रखी जाए उसके बारे में बताएंगे और बच्चों से भी पूछेंगे कि उनको इस जो अंग हैं उसके बारे में क्या नॉलेज है, उसको सहयोग के द्वारा बच्चों से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे इसका 15 मिनट आप समय लिख दीजिए। और आकलन के तरीके हैं सहभागिता और अवलोकन। सहभागिता मतलब सहयोग के द्वारा ये पढ़ाई जाएगी और अवलोकन मतलब कि वो बच्चे चार्ट देख के उस चीज़ को समझेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए गतिविधि है। गतिविधि में लिखना है आपको एक एक बच्चे से शरीर के अंग के कार्य बताने को कहा जाएगा। दीक्षा ऐप पर मौजूद वीडियो क्लिप दिखाकर समझ को बेहतर किया जाएगा। यानी कि बच्चों को किसी बच्चे को आप जैसे कि क्लास में कोई बच्चा उससे खड़ा करके उससे बोलिए कि नाक के बारे में बताइए, उसका कार्य क्या है, हाथ का कार्य क्या है, जीभ का कार्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों से एक एक करके आप गतिविधि में पूछ सकते हैं। और दीक्षा ऐप पे आप जो इससे रिलेटेड कोई भी आपकी वीडियो क्लिप की सामग्री है उसको आप ओपन करके बच्चों को दिखाएंगे। तो बच्चों को अगर किसी वीडियो के माध्यम से, किसी फ़ोटो के माध्यम से आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो उनकी समझ और अच्छी हो जाती है। इसमें भी आपका टोटल 15 मिनट लगेगा। तो इसमें आकलन का तरीका है सहभागिता और अवलोकन, इसमें भी। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा यहाँ पे चरण शिक्षण के पश्चात यानी कि शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि अंगों और उनके कार्य संबंध में बच्चे भली भांति सजग हो गए हैं। ये यहाँ पे आपका कार्य है एक अच्छे शिक्षक का। यहाँ पे ये कार्य है कि सभी बच्चे जो आपने बताया है अभी शरीर के अंगों के बारे में, उसके कार्य के बारे में, तो बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए हैं तो अब आगे बढ़ा जा सकता है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो उसको फिर से अच्छे से आप उनको समझाने की कोशिश करिए। ठीक, और उसके बाद है देख लीजिए बच्चों कार्य और सफाई रखने की
आपको प्रेरित करेंगे हम, मतलब कि जो शरीर के अंग हैं बच्चों को, उनके कार्य और उसकी सफाई के लिए बच्चों को हम प्रेरित करेंगे कि इसके इस तरीके से साफ़ सफाई रखा करिए। इसमें समय अवधि है 5 मिनट का, और यहाँ पे आकलन का तरीका है कार्य और कार्य का अवलोकन। अब लास्ट में यहाँ पे आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए आप होमवर्क देंगे यानी कि गृह कार्य देंगे। आप कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को गृह कार्य नहीं देंगे तो वो घर पे जाके, छोटे बच्चे हैं, रिवाइज नहीं करेंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो किसी भी क्लास को पढ़ाने के बाद गृह कार्य अत्यंत आवश्यक है। उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक में दिए शरीर अंग कार्य के सही जोड़े बनाओ और गृह कार्य में दिया जाएगा ये, और उसके बाद शिक्षक सबको सही मिलान करके लाने को कहेगा। यानी कि वहाँ पे बच्चों को आप कुछ शरीर के अंग दे देंगे और उसके कार्य दे देंगे सामने, ऊपर नीचे करके जो मिलान वाले क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं, आप बच्चों को बोल देंगे कि उसको आप घर से मिला के सही जोड़े को मिला के लाइएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका लास्ट हेडिंग यहाँ पे शिक्षण योजना का आगामी योजना। आगामी योजना में देख लीजिए, आपको लिखना है शिक्षण के दौरान आई कठिनाइयों को दूर कर आगामी शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। यानी कि शिक्षण योजना में अभी तक जो भी कठिनाई आज की क्लास में आई है, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, आपके समझाने का तरीका, अगर उसमें कहीं कमी है तो अगली जो शिक्षण योजना आप बनाएंगे उसमें उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में अगली योजना आप तैयार कर पाएंगे। तो ये था आज का शिक्षण योजना। आशा करता हूँ शिक्षक बंधुओं कि आप लोगों को आज की शिक्षण योजना पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश यही करता हूँ कि कितनी मेहनत कर सकूँ कि आप लोगों तक रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई शिक्षण से संबंधित कोई भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, चाहे वो शिक्षण योजना के लिए हो, चाहे वो आपके किसी शिक्षण मॉड्यूल के ऊपर कोई प्रश्न उत्तरी जो हो सकती है, वो सारी मैं यहाँ पे बना के अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिस समय आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो शिक्षक बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।